बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू माय चैनल इजी लाइफ ट्रिक्स। अगर आपने मेरा चैनल इजी लाइफ ट्रिक्स अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें। ये आपका तोहफ़ा होता है हमारे लिए। तो आज हम बनाएंगे मिर्च, गाजर और नींबू का अचार। तो मैं आपको सीक्रेट बताऊंगी कि क्यों कर लोगों का ये ख़राब हो जाता है और किस वजह से ये ख़राब होता है। अगर हम इस तरीके से बनाएं तो ये बिल्कुल सही रहता है, साल दो तक भी ये ख़राब नहीं होता। तो ये देखें, सबसे पहले मैंने ये इस तरह की मिर्चें ली हैं। आपने कोशिश करनी है बड़ी वाली और देसी मिर्चें लें। ये बाज़ार से ईज़िली मिल जाती हैं। देसी बोले कि हमने अचार डालना है, इसलिए वो दुकानदार आपको देसी मिर्च जो है वो देंगे। तो ये मैंने इनको कट लगा के तो जस्ट सिर्फ जो है ना वो मैंने वो हल्दी ली है, एक प्याली तकरीबन, और एक प्याली मैंने नमक लिया है। इन दोनों चीज़ों को मैंने मिक्स करके तो इस तरह मैंने भर लिया है। हर मिर्च के अंदर आपने इस तरह फिल करना है। इस तरह फिल करने के बाद मैंने क्योंकि ज़्यादा डालना था अचार, इसलिए मैंने बड़ा बर्तन लिया, बाल्टी टाइप। आपने कम बनाना हो तो आप किसी शीशे की बोतल में भी डाल सकते हैं। तो ये मैंने इसमें सारी डाल दी है। अब मैंने गाजरें भी, ये देखें आपके सामने, क्योंकि मैं ज़्यादा बना रही हूँ आपको नज़र आ रहा है। ये मैंने 2 किलो गाजरें ली थी, तकरीबन 2 किलो ही जो मिर्चें थी। तो इस पे भी जो सिर्फ नमक और हल्दी मिक्स करके तो मैंने लगा के तो इसे भी मैंने बाल्टी में ही डाल देना है। और मैंने तकरीबन तकरीबन जो है ना 2 दिन इसे इसी तरह रखना है, ताकि सारा गाजरों का और मिर्चों का जो है वो पानी निकल जाए। ये ही सीक्रेट था कि इनका जो सब्जियों का पानी होता है ये हमें इजाफी जो होता है वो निकाल लेना चाहिए। इससे हमारा अचार जो है ख़राब हो जाता है। ये मैंने करेले लिए थे, ये 1 किलो के करीब तकरीबन करेले थे। मैंने साफ़ करके इस शेप में मैंने काट लिया और इनको भी मैं नमक और हल्दी लगा के तो मैंने तकरीबन 1 घंटे के लिए छोड़ दिया, ताकि इसमें भी जितना पानी है वो ख़त्म हो जाए। तो मैं इसको इस तरह मिक्स करके बाल्टी में तो मैं इसे 1 या 2 दिन के लिए छोड़ दूंगी कवर करके, ताकि इनका जितना भी पानी है वो ख़त्म हो जाए और निकल जाए, फिर हम पानी को निकाल लेंगे। ये मैंने मसाले लिए हैं, ये मेथरे हैं और खुशक धनिया है, मेरे पास ज़ीरा है, ये 3-4 चीज़ें हैं, ये कलवंजी है। ये सारी चीज़ें जो है ना मैं इनको फ्राई कर लूँगी। थोड़ा सा ऑयल वगैरह नहीं डालना, वैसे ही आपने थोड़ा सा फ्राई करना। खुशक धनिया, ज़ीरा, मेथरे, कलवंजी, ये तीनों चारों चीज़ें जो है इनको मैं इस तरह फ्राई करके थोड़ा सा, तो मैंने लेमन लिए हैं, ये भी 1 किलो लेमन है। तो मैं इनको कट लगा लिया था, इनके अंदर मैंने मिला दिया और मैंने 1 प्याली जो है वो जो सफ़ेद चने होते हैं वो डाले हैं। ये मैं बाद में बताती हूँ मैंने क्यों सफ़ेद चने डाले हैं। तो ये मैंने दड़ा मिर्च, जो कुटी हुई सुरख मिर्च होती है वो भी, और हल्दी और कलवंजी, ये सारे मसाले मैंने इसमें ऐड कर दिए। और मैं इनको, अब मैंने अज़ाफ़ी नमक इनमें डाला, क्यों मैं लेमन को पहले मैंने नमक नहीं लगाया था। ये सारे आप इनकी क्वांटिटी बढ़ा भी सकते हैं। तो ये देखें, ये मैंने करेले जो जिनको मैंने लगा के नमक और हल्दी रखा था, मैं इनका पानी आपके सामने मैंने निकाल दिया और मैं इनको थोड़ा सा ऑयल डाल के तो फ्राई कर लूँगी, ताकि इनका अंदर का जो मज़ीद पानी है वो भी खुश्क हो जाए और हमारा अचार जो है ये बिल्कुल ठीक इसी तरह महफूज रहे। कुछ लोग क्या करते हैं, करेले जो वो काट के तो धूप में खुश्क कर लेते हैं, लेकिन वो लंबा प्रोसीजर थोड़ा सा हो जाता है। इसलिए आप कोशिश करें इस तरह भी अगर आप बनाएंगे तो माशाल्लाह माशाल्लाह आपका अचार साल तक महफूज रहेगा। साल से भी, मैं तो जिस तरह इस तरह बनाती हूँ तो साल से भी ज़्यादा अरसा चलता है। तो ये लहसुन मैंने इसमें डाल दिया, मुझे इसकी खुशबू बड़ी प्यारी लगती है। तो ये ऑयल मैंने गरम कर लिया। ऑयल गरम करने के बाद मैं क्या करूँगी, उसे ठंडा होने के लिए मैंने रख दिया। तो ये पानी निकाल लेंगे इनका सारा। ये मैंने 1 दिन रखी थी
ठीक है, तो सारा आपको पानी दिखाती हूँ कि कितना पानी इनमें से निकला है। अगर इतना पानी पूरा साल अचार में रहे तो ज़ाहिर है अचार तो ख़राब हो गई। ये देखें, ये देख, ये कितना सारा पानी जो है इनमें से निकला है। अभी और ज़्यादा निकलना है। इनको मैं इस तरह रखूँगी और फुल पानी इनमें से ख़त्म हो गया। अब ये देखें, तो फिर मैंने बाल्टी में डाल दिए सारे। तो ये जो सारे मसाले मैंने लगा के लेमन और करेले वगैरह रखे थे, इनको भी मैं इसमें डाल दूँगी। अब मैं आपको बताती हूँ सफ़ेद चने मैंने क्यों डाले। सफ़ेद चने मैंने इसलिए डाले हैं कि जो पानी इनमें होगा थोड़ा बहुत, वो ये चूस के तो ये भी अपने अंदर जज़ब कर लेंगे और फूल जाएंगे और अचार में बड़े मज़े के लगते हैं। अब आपने देखा कि जो सिरका था वाइट विनीगर, वो मैंने एक बाटल जो है छोटी होती है दरमियाने साइज़ की, वो डाल दी। और जो तेल मैंने ठंडा करके रखा था वो मैंने इसमें डाल दिया। सरसों का तेल आप क्योंकि सरसों का तेल जो है वो बेस्ट रहता है अचार में और बहुत ज़्यादा लोग वो ही यूज़ करते हैं। तो आप भी वो लें। इसके साथ मुझे दें इजाज़त, अपनी दुआओं में रखें याद। अल्लाह हाफिज़।